क्वेश्चन है, सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक खंभा बनाएंगे और यहाँ पे भूमि है और इस खंभे से इस भूमि पर एक डोर लगी हुई है जो कि 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का बना रही है? 30 डिग्री का। और ये जो डोरी है वो 20 मीटर इसकी लंबाई है और हमें फाइंड क्या करना है? खंभे की लंबाई, कि खंभे की लंबाई कितनी है। तो इसका नाम हमने रख दिया ABC। एक त्रिभुज है, आप देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने H होता है और इस कोण के सामने P होता है। H को हम लोग कर्ण कहते हैं, P को हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और ये नीचे बेस हो गया, आधार। अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन को हल करना। लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट थीटा से करते हैं, तो यहाँ हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री लिखेंगे। और डोरी की लंबाई कितनी दी है? तो AC = 20। फाइंड हमें क्या करना है? AB यानी खंभे की लंबाई, जो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन हमें H है, फाइंड क्या करना है? P। तो कौन सा रिलेशन बन रहा है? साइन का। P/H साइन का रिलेशन बनता है। इन्हीं दोनों में रिलेशन बनता है, जो दिया हुआ होता है और जो हमें निकालना होता है, उन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। तो यहाँ रिलेशन किसका बना है? साइन का। साइन थीटा का रिलेशन बना है। साइन थीटा = होता है P/H। P की जगह AB है और H की जगह AC है। अब यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री हम लोग पुट कर देंगे और AB का मान हमें फाइंड करना है और AC हमें गिवन है 20। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB उसी तरह यहाँ 20। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो नीचे 20 है यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 से 10 बार में। तो AB का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला? 10 मीटर। यानी हमारा जो खंभे की ऊंचाई है वो कितने मीटर की है? 10 मीटर की है। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और आंधी आया, इस पॉइंट से ये टूटकर इस तरह जमीन पर गिरा और 8 मीटर की दूरी पर फैल गया। तो ये चीज जो टूट के जा रहा है वो किसका काम करेगा? कर्ण का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। तो चलिए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। माना कि ये एक पेड़ है और आंधी आया और इस पॉइंट से ये टूट गया। टूटने के बाद यह 8 मीटर की दूरी पर, जमीन पे 8 मीटर की दूरी पर ये जो टूटा, टूटने के बाद ये 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और जमीन को टच करता है। तो हमें फाइंड करना है पेड़ की ऊंचाई। तो लेट सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D पॉइंट। तो हमें फाइंड क्या करना है? BD फाइंड करना है। BD जो है पेड़ की पहली ऊंचाई है। पेड़ टूटा, टूटने के बाद इस तरह से जमीन को छुआ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यही भाग ना टूट के यहाँ पे इसको टच कर रहा है। जो ये है वही चीज ये है, मतलब AD और AC आपस में क्या है? बराबर है। यानी AD और AC आपस में बराबर है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे वही बात है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? H होता है। और ये हमारा एंगल के सामने क्या होता है? P होता है और ये बेस है। तो यहाँ रिलेशन क्या बनेगा? तो यहाँ रिलेशन tan का बनेगा। क्यों? क्योंकि एंगल के सामने P हमें फाइंड करना है और B हमें गिवन है। अभी हमने पहले ही बताया है कि हम लोग दो ही चीज, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन बनता है। तो P और B है, इसलिए यहाँ tan थीटा का रिलेशन बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा? tan थीटा का। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। समकोण
त्रिभुज ABC में थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, आधार कितना दिया है 8 मीटर। फाइंड क्या करना है अभी AB। तो यहाँ रिलेशन किसका बना है tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, AB हमें फाइंड करना है, BC गिवन है 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 AB अपॉन 8। अब यहाँ पे जो 8 है नीचे वो ऊपर आ जाएगा, AB अपने जगह पे होगा। हम लोग चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 8/√3। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने सिर्फ AB फाइंड किया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अभी हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है AD। हमें क्या फाइंड करना है AD। तो अब AD फाइंड करने के लिए अभी हम जानते हैं कि AD और AC आपस में क्या है बराबर है। AD और AC आपस में बराबर है। तो यदि अगर इस त्रिभुज को हम देखें कि हमें अब इस पर क्या फाइंड करना है इस त्रिभुज में, तो ये H है और ये B है। तो एक नया रिलेशन जो बनेगा वो कॉस थीटा का बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा कॉस थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना है BC और H का वैल्यू कितना है AC। एंगल में हमारा वही पुट होगा 30 डिग्री, BC है हमें पता है और AC हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार हम लोग cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर √3/2 और यहाँ 8/AC, 8/AC। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ AC इंटू √3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 इंटू 2। तो यहाँ हो गया AC इंटू √3 और इधर हो गया 16। अब यहाँ AC इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। अब हमने AC फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड क्या करना है BD। तो BD इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे है AB प्लस AD। BD इज इक्वल टू AB प्लस AD। हमें AB कितना है, तो AB हमने अभी फाइंड किया है 8/√3, 8/√3 और AD हमारा हो जाएगा 16/√3। आप कहिएगा सर AD कैसे हो जाएगा 16/√3। तो चूंकि हमने अभी लिखा था कि AD और AC आपस में क्या है बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/√3 AD की जगह। अब दोनों को अगर हम LCM ले ले दोनों का, तो इधर √3 हो जाएगा, ऊपर 8 प्लस 16 हो गया और यहाँ पे 8 और 16 को जोड़ेंगे हम लोग तो 24 है, नीचे बटे में √3 हो गया। इसका हर का परमेकरण कर देंगे, √3 से ऊपर गुना कर देंगे, √3 से नीचे गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 24√3 बटे में 3, 3 8 24। तो ये हो गया आपका 8√3। तो ये जो पेड़ की ऊंचाई हुई कुल वो BD 8√3 मीटर।